हम बात कर रहे हैं 76 साल के बाद आज यौम आज़ादी किस तरह मनाया जा रहा है और साथ ही साथ 76 साल के बाद हम एक्चुअली आज खड़े किधर हुए हैं। हमारे साथ मुख्तलिफ सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। नसीम ज़हरा साहब, आपकी क्या राय है, क्या 76 साल के बाद हम उस मुकाम के ऊपर आ गए हैं कि अब वाकई इस्टेब्लिशमेंट का कोई ताल्लुक नहीं है सियासत के साथ, और अगर ये माजी में भी होता था इसका कसूरवार कौन था? अगर बात हम करते हैं कि इदारे सियासत से बाहर निकले तो बिल्कुल नहीं, कहीं दूर पार से नहीं बाहर निकले। इनफैक्ट नॉन इलेक्टेड नॉन सिविलियन जो इदारे हैं उनका तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल हो गया, और हमने देखा है कि इमरान खान साहब ने उस रोल को तक़वियत दी, और उनको जब ख़ुद इमरान खान साहब ने झगड़ा शुरू किया अपोजिशन से, ऐसा झगड़ा कि कभी देखा ही नहीं है कि आप पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और आप कुट्टी कर लें और आप लड़ाई कर लें और आप कहें जी हम अपोजिशन से बात नहीं करेंगे। वो उस सूरत में फिर आपने आर्मी के लिए रोल बढ़ा दिया, रोल एक्सपेंशन हुई उनकी। तो फ़ौज को तो आपने खुद ही दी शय कि भाई आप चलें, आप संभालें, मैं तो नाराज़ हूँ सबसे। अतर काज़मी साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपकी क्या राय है? क्या ये हो गया है? अब नामुमकिनात में से वैसे कहा जाता था, लेकिन अब क्या ऐसा हो गया है कि वाकई सियासत के अंदर कोई लेना देना नहीं है इस्टेब्लिशमेंट का? और माजी के बारे में बताइएगा, कौन कसूरवार था उसका? जी, वो जो भी कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त कह रहे होंगे। जैसा उन्होंने कहा है कि हमारा ताल्लुक नहीं है, तो फिर ऐसा ही होगा। मैं और आप कौन होते हैं उसके ऊपर कोई राय देने वाले? बात यह है कि देखें, खुद यहाँ पे एक तारीख रही है, इस्टेब्लिशमेंट का एक किरदार रहा है, और उसके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट ने खुद भी कहा कि जनाब हमारा किरदार रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत सारी चीज़ों में जहाँ पे बिल्कुल जिसे आप कह सकते हैं कि एक रीज़नेबल क्रिटिसिज्म करते हैं, वहाँ पे अपने मसाइल छुपाने के लिए सियासतदान सम टाइम बहुत सारा बोझ इस्टेब्लिशमेंट पे डाल देते हैं। देखें, इस्टेब्लिशमेंट का सियासी किरदार रहा होगा, लेकिन क्या जो थानों में आवाम के साथ सलूक होता है, क्या जो पटवारी जो है वो रिश्वत लेता है वो इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे करता है, क्या जो अस्पतालों को बेहतर करना था वो इस्टेब्लिशमेंट ने करना था? 15 साल से तो भी मसलसल पीपल्स पार्टी वाले सिंध में हुक्मरान हैं, बाकी पंजाब में कौन कितना अरसा हाकिम रहा? तो ये बड़ा आसान होता है कि हम सारी जिम्मेदारी इस्टेब्लिशमेंट में डाल दें। नहीं, जो सियासतदान हैं उनके ऊपर भी जिम्मेदारी आती है, और मेजर जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर आती है। मेजर जिम्मेदारी सियासतदानों के ऊपर आती है। हबीब अकरम साहब, इतना ही सिंपल है? क्या यही कह देना चाहिए सियासतदान ही सारा कसूरवार है उसका, और उसी की वजह से अगर पहले भी इस्टेब्लिशमेंट आती रही और सियासी मामलात के अंदर मदाखलत करती रही तो वो सियासतदान का ही कसूर था, या इस्टेब्लिशमेंट से भी गलती हुई है? 76 बरस की कहानी आपने किस तरह देखी? काश ये सवाल आप मुझसे ना पूछते। मैं डरते डरते जो कुछ भी कहूँगा वो ये है कि कहने में, करने में और फिर यकीन करने में, ये इन तीनों मराहिल में अभी बहुत ज़्यादा फ़ासला है, बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। ये कह देना बहुत आसान है कि हम यानी सियासत के हिस्सेदार नहीं हैं, सियासत में कोई फ़रीक नहीं है, लेकिन इस पर यकीन आते आते आएगा। ये इतनी जल्दी कोई बात नहीं मानी जा सकती, यानी उसको जब तक हक़ाइक़ उसके साथ ना मिले। यस, ये बात ज़रूर कही जा सकती है कि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर एक एहसास ज़िया ज़रूर पाया जाता है कि माजी में जो कुछ हमने किया है वो उसका नतीजा कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं निकला। यानी कभी जिन लोगों को हमने कहा कि जनाब ये तो बिल्कुल रदे हुए लोग हैं, इनसे कोई बात नहीं हो सकती, इस्टेब्लिशमेंट को उन्हीं से बात करना पड़ी। और कभी ये भी हुआ कि जिन लोगों को निकाला, बाद में वक्त ने साबित किया कि इनको निकालना गलत था। तो ये अभी तक मामला किसी करवट लगा नहीं है। अभी इसकी यस एहसास ज़िया मौजूद है, यस एक अज़्म मौजूद है, एक इरादा मौजूद है। वो अमल में कब ढलेंगे या अमल में ढलते हुए इस तरह नज़र आए कि आपको, मुझे, पूरे पाकिस्तान को नज़र आ रहा हो, दिखाई दे रहा हो कि नहीं जी अब ये मामलात ठीक हो गए, तो उस वक्त वो वक्त आने में अभी कुछ देर है। ठीक। मुझे एक ब्रेक लेनी है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के किरदार के हवाले से तो तफसील से बात हुई। अब ज़रा पार्लियामेंट के और अदलिया के किरदार के हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि ये दो इदारे हमने रिसेंट पास्ट के अंदर देखा कि आपस में भी टकराते रहे हैं। 76 साल के अंदर इनका किरदार कैसा रहा? ये क्या वो आवाम को जो सहूलियात दे सकते थे, जो अमन दे सकते थे, फैसिलिटीज़ दे सकते थे, वो ये दे सके या नहीं? इस पर तफसील से बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।
नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे एस्टैब्लिशमेंट के किरदार के हवाले से। अब कुछ बात ज़रा पार्लियामेंट और अदलिया के हवाले से भी हो जाए। नसीम ज़हरा साहब, मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहूँगा, पार्लियामेंट और अदलिया दोनों के ऊपर जो है वो ये इल्ज़ाम लगता है कि जो मौसर किरदार इनको अदा करना चाहिए था इन दोनों इदारों को, इन्होंने माजी के अंदर नहीं किया। बीच में कई ऐसी चीज़ें हुई, वकला तहरीक आई, ये कहा गया कि अब अदलिया का किरदार जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगा पहले से। पार्लियामेंट के हवाले से भी 18वीं तरमीम आई तो कहा गया जी पार्लियामेंट का किरदार मजीद मजबूत हो जाएगा। लेकिन आप किस तरह एनालाइज करती हैं पिछले 76 साल में इन दोनों इदारों ने कैसे परफॉर्म किया है? क्या ये रबर स्टैम्प पार्लियामान है जिसने 54 बिल्स 54 बिल्स पास किए 2 दिनों में? बस हमको जो ही समझे, बहुत से तो सेनेटर्स और लोग हैं जिन्होंने बिल्स पढ़े भी नहीं और पास कर दिए। प्राइम मिनिस्टर तो कहते थे, शहबाज शरीफ साहब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, कि जी ये तो हम बिल्कुल खुश हैं, हम एक पेज पे और हम ठीक है, तो बस वो ठीक है। इन मुख्तलिफ सतूनों की तो बात हुई, अब एक और सतून उसके बारे में भी बात करते हैं, वो मीडिया का। हमारा अपना किरदार, हमारा अपना इदारा जो है वो किस तरह परफॉर्म करता रहा है। आज 76 साल के बाद अतर काज़मी साहब आपसे पूछना चाहूँगा, कहा जा सकता है कि आज बिलाखिर मीडिया आज़ाद है? बिल्कुल जी, मीडिया बहुत आज़ाद है। आप सबको, हम सब पे फ़ख्र करना चाहिए। जावेद चौधरी साहब, मैं आपसे यही सवाल करना चाहूँगा। आप माशाल्लाह कॉलम भी लिखते हैं, प्रिंट मीडिया से भी ताल्लुक़ है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी ताल्लुक़ है, अब तो आपका सोशल मीडिया से भी ताल्लुक़ है। तो आज 76 साल के बाद आप किस तरह देखते हैं, क्या आज पाकिस्तान में मीडिया को आज़ाद कहा जा सकता है? देखिए मंसूर साहब, अगर तो आपको बात करने का ढंग आता है तो आप आज़ाद हैं। ये याद रखें कि दुनिया में कुलियतन आज़ादी होती है ना, मुकम्मल तौर पे एब्सोल्यूट फ्रीडम, वो किसी जगह नहीं होती। हर जगह पे कोई नाब्स होती है, कहीं कवानीन होते हैं, कोई ज़ाब्ते होते हैं जो आपको रोकते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर अगर आप ये समझते हैं कि किसी भी सेक्टर के अंदर मुकम्मल तौर पे आप खुद मुख्तार होंगे, तो नहीं हो सकेगा। मसलन जब एक मौज़न अजान देने के लिए खड़ा होता है तो क्या होता है, उसे टाइम दिया जाता है, अजान की लेंथ का उसे पता होता है, और वो उतनी ही अजान दे के वो चला जाता है। कभी ऐसा नहीं हो गया कि वो 15 मिनट पहले अजान दे दे या 15 मिनट बाद में अजान दे दे या उसकी नाउज़ुबिल्लाह उसकी लेंथ बढ़ा दे, नहीं। तो जब ऐसा नहीं हो सकता तो फिर आज़ादी जो जर्नलिज्म में है वो भी लिमिटेड है। आप कह सकते हैं सलीके से अगर कहना चाहें, लेकिन अगर आप गाली देंगे तो डेफिनेटली फिर आपके ऊपर हदूद लगेंगे, फिर आपको कानून का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान में अगर आप एक ढंग से बात कर रहे हैं तो यकीन करें कि ना किसी किस्म की कोई पाबंदी है, ना ही कोई आपको सज़ा मिलती है, ना ही आपका प्रोग्राम ऑफेयर होता है। लेकिन अगर आप लाइन क्रॉस करेंगे तो फिर आप कोई भी शख्स हो, फिर आपको डेफिनेटली उसके नताइज भुगतना पड़ते हैं। हबीब अकरम साहब, मैं आपके साथ यही सवाल आपके सामने भी रखना चाहूँगा कि आज भी सेंसरशिप के इल्ज़ामात जो हैं वो लगते हैं, माजी में भी लगते रहे। ज़ियाउल हक साहब का दौर हो जाए, इवन उससे पहले अयूब खान साहब का भी दौर हो जाए, सेंसरशिप के इल्ज़ामात हमेशा लगते रहे हैं। आज 76 साल के बाद आज के दिन आप किस तरह एनालाइज करेंगे मीडिया के बारे में? देखें, मीडिया की आज़ादी एक मजमूई आज़ादी का हिस्सा है। ये नहीं हो सकता कि मीडिया तो आज़ाद हो और बाकी लोग कैद हों। एक तो मीडिया जो दिल चाहे कहता रहे, यानी अगर मीडिया की आज़ादी का ये स्टैंडर्ड है, लेकिन लोगों पर पाबंदी हो कि वो कोई जलसा नहीं कर सकता, कोई जुलूस नहीं निकाल सकता, अपना हक़ एहतजाज इस्तेमाल नहीं कर सकता, अपना हक़ राय दही इस्तेमाल नहीं कर सकता, जैसे 2 सूबों में हुआ कि बर वक्त उन्हें हक़ राय दही इस्तेमाल करना था, नहीं करने दिया गया, और अब भी शुकूक व शुबहात के साए हक़ राय दही पे मंडला रहे हैं। तो अब आप ये नहीं हो सकता कि बाकी सारे हुकूक तो हों, बाकी सारा आज़ादी का माहौल जो है वो तकरीबन ख़त्म हो चुका हो और आप कहें कि मीडिया आज़ाद है। तो लिहाजा मीडिया की आज़ादी एक बड़ी आज़ादी से जुड़ी हुई है।